अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहसबन्नल्लज़ीन क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल मकीनुल अमीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान बाबरकत रूह परवर मुक़द्दस प्रोग्राम जिसमें हम और आप तमामी हज़रात शरीक सआदत हैं, मुबारकबाद के काबिल हैं। मदरसे के तमाम अराकीन और उसके रूहे रवां मुखैर कौम मिल्लत मेमार कौम मिल्लत जनाब कारी अल्ताफ़ साहब, अल्लाह ताला का ये करोड़ों एहसान है। रब ताला ने इन लोगों की वो अजीम तौफीक बख्शी, वो बारगाह शुहदाए करबला में, असीराने करबला में, मज़लूमीने करबला में खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। दुआ है रब ताला की बारगाह में जिन जिन बच्चों ने, भाइयों ने इस जश्न नूर को रचाने बसाने सजाने में जिस भी तरीके से कोशिशें मेहनतें की हैं, मौला ताला उनकी मेहनतों के लायक नहीं बल्कि अपनी शान करीमी शान अता के लायक बदला अता फरमाए। मुबारकबाद के काबिल है आप हज़रात, जिस वक्त लोग अपने बिस्तरे इस्तराहत पर आराम करते हैं, आप अपने आरामदेह बिस्तरों को छोड़कर अहले बैत अतहार शुहदाए करबला की मोहब्बत में इस बज़्म नूर में हाजिर हैं। मौला ताला हमारी आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। बेहतरीन पुरमक बसीरत अफरोज बातिल सोज खिताब खतीब ज़ीशान हज़रत कारी इरशाद साहब क़िबला हशमती फरमा रहे थे। आज उनकी तकरीर तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने सुना होगा, कई कई घंटे बोलते रहते हैं, फिर भी लोग चाहते हैं पूरी पूरी रात गुफ्तगू करते रहें। लेकिन चूंकि आज आप हज़रात से मदरसे का ताउन लेना था, इसलिए वो तकरीर भरपूर नहीं हुई। थोड़ी देर के लिए हाजिर आया मेरे बाद। आपकी दयार ही की वो अजीमुल मर्तबत शख्सियत। हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं है जो बॉम्बे को न जाने, और बॉम्बे वो सरजमीन है जो उरूसुल बिलाद कहलाता है। हिंदुस्तान के कोने कोने के उलमा बम्बई जाते हैं, और बॉम्बे के उलमा में एक बेहतरीन खतीब, बेहतरीन आलिम,
बेहतरीन रहनुमा, बेहतरीन रहबर, बेहतरीन स्पीकर, बेहतरीन मुक्तदा की सूरत में अल्लामा फारूक साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली को पाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा फारूक रज़ा साहब महज एक बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े खतीब ही नहीं, बॉम्बे के सेठों में से अल्हम्दुलिल्लाह एक अजीम सेठ भी है। अल्लाह ताला ने हर जिहत से उन्हें नवाजा, हमा तनजिहत शख्सियत। कारी रफी साहब, कारी हामिद साहब और मोहतरम कारी अल्ताफ साहब, ये हजरात आपके दारुल में बड़ी मेहनत और बहुत मशक्कत करते हैं। 2-4 बच्चे हमारे घर में होते हैं, घर चलाना बड़ा मुश्किल होता है। 35 बच्चों का स्टाफ, तो इतना बड़ा कारवां लेकर चलाना, खाना रहना सहना, उनकी तमाम ज़रूरियात पूरी करना एक बहुत मुश्किल है। लेकिन जहां आप हजरात साथ हों तो बहुत आसान है। माशाअल्लाह हमारे मुखय्यर कौम मिल्लत मोहतरम अयूब सेठ साहब जो टिपरा के रहने वाले हैं, मोहतरम अयूब साहब जो टिपरा के रहने वाले हैं, उन्होंने इदारे को हर महीना 1000 रुपया देने को कहा। हर महीना 1000 रुपया वो इदारे को देते रहेंगे। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, उनके अहलो अयाल के साथ उनकी दुनिया आखिरत को रोशन फरमाए। आइए हजरात थोड़ी देर में आपसे गुफ्तगू करूँ ताकि मेरे बाद उस अजीम मुफक्किर से भी थोड़ी देर आप गुफ्तगू की सआदत हासिल करें, जिसे दुनिया बुलाना बहुत चाहती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो भाई बहराइच शरीफ सिद्दीक बाबा के यहाँ जलसे में गए थे, उन लोगों ने तकरीर सुनी होगी अल्लामा कारी फारूक रज़ा साहब क़िबला की। इंशाअल्लाह आज भी वो सुनेंगे। दुरूद पाक एक बार और पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदिन जूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़त्ले हुसैन असल में मरगी यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन दी पनाहस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दरदस्त यजीद, हक्का की बिना ला इलाहस्त हुसैन। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा को मैंने अपनी गुफ्तगू का उन्वान बनाया, रब ताला इरशाद फरमाता है वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता। ये लोगों जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा गुमान न करना, मुर्दा गुमान न करना, मुर्दा तसव्वुर न करना, उन्हें मुर्दा न सोचना। बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है। इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, वो अपने रब की तरफ से रिज़्क़ दिए जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के जरिए ऐलान कर दिया कि जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा गुमान न करना, बल्कि वो जिंदा है, वो अपने रब की तरफ से रिज़्क़ दिए जाते हैं। दुनिया के अंदर न जाने कितने मारिके हुए, न जाने कितनी खुरेजियां हुई, लेकिन दुनिया उनको भुला दी। क्या बात है, कमोबेश 1400 साल हो गए, लेकिन मैदाने करबला को दुनिया भूल नहीं पा रही है।
आप थोड़ी देर के लिए स्पेन की वादी की तरफ चलो। ये स्पेन है जहां तकरीबन कमोबेश 850 साल मुसलमानों ने हुकूमत की। हर चार जानिब से दारुल है, चारों तरफ से मदरसे हैं, चारों तरफ मस्जिदें हैं। काल अल्लाह काल रसूल की सदा बुलंद है। लेकिन धीरे धीरे मुसलमान को मॉडर्न बना दिया गया। मॉडर्न बनाने के बाद मुसलमानों की तहजीब छीन ली गई। मुसलमानों की तहजीब छीनने के बाद मुसलमानों को जो मारा गया, कोई ऐसी स्पेन की गली नहीं मुसलमानों की लाश से गली न पट गई हो। कोई ऐसा नाला नहीं जो मुसलमानों की लाश से पटा न हो। कोई ऐसा कुआं नहीं जो मुसलमानों की लाश से पट न गया हो। और इससे भी जी जब उनका नहीं भरा तो 1000 नहीं 8000 माओं की गोद से बच्चों को छीना। ये कौन सी माएँ हैं? ये मुस्लिम माएँ हैं। 8000 मुस्लिम की माओं से नन्हे नन्हे बच्चों को छीन लिया। छीनने के बाद वो लोग कहीं लेकर चले गए। जब गुजरता रहा वक्त माएँ तड़पती रही, बच्चे रोते रहे अपनी माँ के लिए, माँ अपने बच्चों के लिए रोती रही, लेकिन कोई उनकी फरियाद सुनने वाला नहीं है। चंद दिन के बाद बच्चों को 8000 मुस्लिम बच्चों को एक मैदान में लाया गया, माओं को भी उसी मैदान में लाया गया। जब दोनों एक दूसरे के सामने हुए, बच्चों ने अपनी माँ को देखा, चीखना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया। माँ का भी कलेजा मुंह को आने लगा। ए रब ताला, ए परवरदिगार, ये मेरा बच्चा है, लफ्ते जिगर है, हमारी गोद सुनिए, काश मेरा बच्चा मुझे दे दिया जाए। बच्चे अपनी माँ की तरफ लपके और माँ बच्चों की तरफ लपकी। बीच में फौज आ गई। हरगिज़ खबरदार, कोई माँ अपने बच्चे से नहीं मिल सकती है, कोई बच्चा अपनी माँ से नहीं मिल सकता है। बीच में बहुत बड़ी फौज आ गई। फौज लगने के बाद बच्चों को माओं से दूर दूर दिया जाता है। फिर 8000 माओं के सामने 8000 नहीं 100 की तादाद में घोड़े मंगाए गए और जालिमों ने ऑर्डर किया, ये मुस्लिम जो 8000 बच्चे हैं, इनके जिस्मों पर घोड़े दौड़ाओ। उस वक्त घोड़े दौड़ते रहे, उस वक्त घोड़े दौड़ते रहे जब तक 8000 मुस्लिम बच्चों का कीमा नहीं बन गया। हजरात, ये तारीख हमारी निगाहों के सामने है, लेकिन हम भूल गए, हमें याद नहीं है। आगे बढ़कर के बगदाद की तारीख पढ़ लो। अल्लाह की कसम करतबा, बगदाद ये वो इल्म की सरजमीन थी, इल्म की हरियाली थी, यहाँ इल्म की खेतियां होती थी। लेकिन आप तारीख उठाकर हिलाकू की तारीख पढ़ लो। हिलाकू ने ऐसे तबाह बर्बाद कर दिया था कि मुसलमान को एक को भी नहीं छोड़ा था, सारे मुसलमानों को तहे कर दिया। 3 दिन तक दरियाए तजरा में मुसलमानों का खून बहा था। 1 हफ्ते तक मुसलमानों की किताबें इस्लामी कुतुब दरियाए तजरा में बह रही थी। हजरात, इस दौर से भी हम गुजरे हैं, लेकिन हमें तारीख याद नहीं, हम इसको नहीं याद कर पा रहे हैं। मुगलिया सल्तनत का आखिरी चिराग, और करीब आ जाओ भारत की तारीख उठाकर देखो। मुगलिया सल्तनत का आखिरी चिराग शाह बहादुर जफर को रंगून किले में जालिमों ने कैद कर दिया था और हर रोजाना नाश्ता एक बड़े खोड़ में पेश किया जाता था। एक दिन खोड़ में जब नाश्ता गया और खोड़ जब खोला पलट कर देखा तो सारे बच्चों और भतीजों के कटे हुए सर उसके खोन में मौजूद था। इन तारीखों से हम गुजर चुके हैं, लेकिन हजरात, ये तारीखें हमें याद नहीं है। मैदाने करबला हमें याद है, आखिर ये तारीखें क्यों याद नहीं है? मैदाने करबला हमें क्यों याद है? तो दुनिया कहती है, ए दुनिया वालों, जो जंग लड़ी जाती है दौलत के लिए, जो जंग लड़ी जाती है सियासत के लिए, दुनिया वो जंग भूल जाती है। लेकिन जो जंग इस्लाम की हिफाजत के लिए लड़ी जाती है वो जंग दुनिया नहीं भूलती है। करबला में हुसैन जो जंग लड़ी थी वो दीन की हिफाजत के लिए, कोई सियासत के लिए नहीं, रसूलुल्लाह की दीन की हिफाजत के लिए जंग लड़ी। इसलिए करबला का मैदान कोई नहीं भूल पा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, ज़िक्र शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर,
तुम्हारी शान बहुत बुलंद है। अल्लाह की कसम तुम्हारे दिल में हुसैन की मोहब्बत है, तुम्हारे दिल में अहले बैत की मोहब्बत है। तुम बड़ी शान वाले हो, बड़ी अजमत वाले हो, लेकिन तुम अपनी अहमियत नहीं जानते हो। अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी तहरीर फरमाते हैं, एक हीरे का व्यापारी था, बहुत बड़ा व्यापारी हीरे का, चोर उनके साथ लग गया, दोस्ती भी कर लिया कि हीरे की थैली किसी तरह उड़ा दूं। एक कमरे में ठहरे, पूरी रात चोर हीरा तलाश करता रहा, नहीं पाया। दिन का उजाला फैला, चोर कह रहा मेरे दोस्त हीरा कहाँ है? व्यापारी ने कहा ये है। हैरान हो गया, पूरी रात हीरा ढूंढता रहा और हीरा तो इसके पास मौजूद, हम समझे इसके पास है ही नहीं। दिन भर हीरा व्यापारी के पास, रात भर चोर नहीं सोता, सुबह होती पूरी रात तलाश करता, सुबह व्यापारी से पूछता हीरा कहाँ है? व्यापारी कहता ये हीरा है। 3 दिन तक मुसलसल चोर हीरे को तलाश करता रह, नहीं पाया। तब एक दिन चोर कहता हो मेरे दोस्त, अरे ये बता दो रात की तारीकी में तुम हीरे कहाँ रखते थे? व्यापारी ने कहा जब रात होती तो हीरे की थैली में निकाल कर तेरे जुब्बे के जेब में रख देता था। चोर के जुब्बे के जेब में रख देता, वो खूब तलाशी लेता लेकिन अपनी तलाशी चोर कहाँ लेता, इसलिए नहीं पाता। हीरा उसके पास मौजूद है लेकिन उसे मालूम नहीं। आज अहले बैत की मोहब्बत का हीरा तुम्हारे पास, शुहदाए करबला की मोहब्बत का हीरा तुम्हारे पास, असीरान करबला की मोहब्बत का हीरा तुम्हारे पास, मजलूमीन करबला की मोहब्बत का हीरा पास, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारी शान क्या है। जरा सुन, हजरते हुर सबसे पहले आ गए थे इमाम हुसैन के रास्ते में। 1000 लश्कर लेकर हुर आए। हुसैन मुझे यजीद की तरफ से हुक्म है, मैं तुम्हें करबला तक लेकर जाऊं। 2 दिन हुसैन आज़म से पीछे नमाज पढ़ता रहा। मैदान करबला 2 मुहर्रम को लेकर पहुंच गया। 2 मुहर्रम को लेकर मैदान करबला हुर पहुंचे। इख्तिलाफी रिवायत, एक रिवायत में है 9 तारीख को 9 मुहर्रम को हजरत हुर हुसैन के कदमों में आ गए। एक रिवायत में है 10 मुहर्रम को हुसैन के कदमों में आए थे। एक दिन पहले मालूम भैया इसका इको कम कर दो, माइक वाले कहाँ हैं बेटा? इको कम कर दो, बिल्कुल कम कर दो इको और आवाज। नात जब पढ़े तो इको कर दो, तकरीर हो तो इको बेटा बिल्कुल स्लो कर और आवाज बढ़ा दो। दुरूद पाक पढ़े, बड़ी तवज्जो चाहूंगा। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत हुर भाई इख्तिलाफी रिवायत 10 मुहर्रम को कदमे हुसैन में आए। एक रिवायत 9 मुहर्रम को आए। चलो एक दिन पहले मान लो, जब इमाम अली मकाम ने इशाअत फरमाया, ए कूफियो, हम तुमसे जंग करने नहीं आए हैं, हमें या तो यजीद के पास भेज दो, दिमश्क भेज दो, यजीद के पास जाकर मैं अपना मामला सुलझा लूंगा, या तो हमें मदीना शरीफ जाने की इजाजत दे दो। अगर ये 2 जगह जाने की इजाजत नहीं देते हो तो यजीद के सरहद के बाहर किसी साहिल की तरफ जाने की इजाजत दे दो। हम तुम्हें जंग करना, हम तुमसे जंग नहीं चाहते हैं। मुसलमानों का खून बहे ये हमें गवारा नहीं है। बहुत तेरे समझाया, लेकिन अम्र इब्ने साद का हुसैन, न तुम्हें मदीना जाना है न यजीद के दरबार में, या तो यजीद के हाथ पर बैत कर लो या तो तलवार निकाल लो, तैयार हो जाओ जंग के लिए। नहीं माना।
तब हजरत हुर ने कहा अमर इब्ने साद, क्या तू इन्हें नहीं पहचानता? इनको कम कर दो भैया, तुम तो और बढ़ा दिया, भाग गया है। चलो कोई बात नहीं बेटा, रहने दो जैसे वैसे रहने दो, वरना कोई नया आदमी छू लेगा तो और खराब हो जाएगा। ठीक है, आप थोड़ी सी तवज्जो से सुनना। असल में तकरीरों में भाव 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 बहुत होता है तो समझ में कम आती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत हुर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अभी कदमे हुसैन में नहीं आए। यजीदी फौज के कमांडर हैं, 1000 फौज के कमांडर हैं। कहते हैं ए अमर इब्ने साद, ये रसूलुल्लाह के नवासे हैं। ए अमर इब्ने साद, क्या इन्हें तू नहीं जानता है? इन्हें रसूल पाक पोसा लिया करते थे, काशाने नबूवत पर बिठाकर रसूल इन्हें खिलाया करते थे। रसूल पाक इन्हें सूंघा करते थे। ये अली के लगते जिगर हैं, सैयदा खातूने जन्नत के नूरे नजर है, मुस्तफा जाने रहमत के दिल की धड़कन है। ये जंग करने नहीं आए हैं, या तो इन्हें मदीना जाने दे, या तो यजीद के दरबार में जाने दे, या किसी और साहिल की तरफ जाने दे, कोई शर्त मान ले। इको कम कर दो बेटा, आवाज बढ़ा दो, इको बिल्कुल कम कर दो। लेकिन अमर इब्ने साद से हम कहता है, ए हुर, तुम 1000 लश्कर के कमांडर हो, यहां तुम फैसला करने नहीं आए हो, जितना हुक्म मिले वही करो। अलगरज हुर कांपने लगे। कूफी फौजियों ने कहा, हुर इतनी बड़ी फौज का कमांडर है, तेरी बहादुरी को एक दुनिया लोहा मानती है, आज तू कांप रहा है। जवाब नहीं दिया, वो खेमे में चले गए। उनकी बीवी भी है, उनके बच्चे भी हैं, चेहरे पर खौफ के आसार। भैया आवाज बढ़ा दो बेटा यार, साउंड इतना लगाओ, मरा माइक लग रहा है यार, क्या करो बेटा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व अलैहि बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत हुर के बच्चे बीवी कहते हैं, ए हुर क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर खौफ व हरास के आसार नजर आते हैं। हजरत हुर ने कहा था, एक तरफ जहन्नम देख रहा हूँ, एक तरफ मैं जन्नत देख रहा हूँ, बीच में मैं खड़ा हूँ, फैसले नहीं ले पाता हूँ, मैं किधर जाऊं। बीवी बच्चों ने कहा था, अरे जहन्नम में कौन जाता है, जब जन्नत की तरफ तुम्हारा बुलावा है तो जन्नत की तरफ चले जाओ। हजरत हुर आ गए इमाम की तरफ, अर्ज करने लगे, इमाम मेरी वजह से आपको मैदाने करबला आना पड़ा। इमाम क्या मेरी कोताही माफ हो सकती है? क्या मेरी गलती रब ताला माफ फरमा देगा? इमाम ने फरमाया, अल्लाह गफूरुर रहीम है, किसी के गुनाह समंदर के झाग के बराबर हो जाए तो वो गफूरुर रहीम है, माफ कर देता है। हजरत हुर दामने हुसैन में आ गए, दामने हुसैन में आ गए। इमाम ने फरमाया, हुर तुम अपने घर वापस जा सकते हो। हजरत हुर ने कहा, अब ये सर जब तक तन से जुदा नहीं होगा, कदमे हुसैन से हम हट नहीं सकते हैं। रात की तारीकी आई, कितनी फौज है इमाम के पास, बूढ़े बच्चे औरतें सब मिलाकर 82 लोग हैं, याद रखना। 72, 82, 190 कुछ अलग अलग तारीखें हैं, लेकिन ज्यादा मोतबर कहती है 82 लोग थे। 72 शहीद हुए थे, 82 लोग थे। रात की तारीखी जब आ गई, हजरत इमाम ने फरमाया, ए लोगों, ये यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं, तुम लोग अपने बाल बच्चों में चले जाओ, मेरी वजह से अपना खून ना बहाओ। कोई नहीं हिल रहा था। इमाम ने फरमाया, चिराग बुझाया जा रहा है, अंधेरा कर दिया जा रहा है, धीरे धीरे उठकर तुम लोग चले जाओ। चिराग बुझा दिया गया। बड़ी देर के बाद जब चिराग जलाया गया, अल्लाह की इज्जत
की कसम तारीख बताती है, एक भी हुसैनी नौजवानों ने अपना पहलू भी नहीं बदला था, वहीं के वहीं बैठे रहे। एक बार नहीं 3 मरतबा चिराग बुझाया गया, समझाया चले जाओ चराग बुझा दो, फिर जलाया गया वही मौजूद, 3 मरतबा ऐसे किया। हबीब इब्ने मुजाहिर खड़े हो गए, इरशाद फरमाते हैं, ए इमाम अल्लाह की इज्जत की कसम, पूरी पूरी रात आप चिराग जलाते रहो, बुझाते रहो, एक भी हुसैनी यहां से हटने वाला नहीं है। या तो आपके कदमों में अपनी जान कुर्बान कर देगा, या तो यजीदियों को जहन्नम कर देगा। सुभान अल्लाह। कौन बोल रहे हैं? 82 लोग, ये हुसैनी बोल रहे हैं। और आप खुद बताओ दिल पर हाथ रखकर, 82 के मुकाबले में कितनी फौज आनी चाहिए? आप कहेंगे डबल आ जाए, 3 गुना आ जाए, 4 गुना आ जाए, 5 गुना, 7 गुना, 10 गुना, 12 गुना आ जाए। कुल 82 है, 82 के मुकाबले में अगर 10 गुना फौज आ जाती तब भी माना जाता बहुत फौज। लेकिन ये कौन है? असली हुसैनी है, हमारी तरह नहीं कि जो सिर्फ नारा लगाए। ये असली हुसैनी है। असली हुसैनी जब 22 हो गए, पूरे यजीद की सल्तनत लरज रही है। 82 के मुकाबले में यजीद ने 22,000 लश्कर भेज दिया। ये यजीदी फौज की थरथराहट, यजीदी फौज का खौफ है, क्योंकि ये असली हुसैनी थे। इनकी ताकत क्या थी? यही हुर मैदान करबला में जब आए, सुबह जंग करने के लिए जब जालिमों के मुकाबले में गए, मारिके और होते रहे, शहीद होते रहे, लेकिन हजरत हुर जब गए, एक तरफ अकेले सुबह से लेकर दोपहर तक यजीदियों से जंग करते रहे। अकेले हजरत हुर 120 यजीदियों को जहन्नम में पहुंचा दिया। अकेले हुर ने 120 यजीदियों को जहन्नम में पहुंचाया। ये हुर की ताकत है। ये वो हुर है जो हुसैन के कदमों में बेइख्तिलाफ़े रिवायत एक दिन पहले आए, एक दिन पहले हुसैनी हो जाए तो हुर की ये ताकत हो जाए। तो जो पैदाइशी हुसैनी है उनमें ताकत कितनी होनी चाहिए आप बताओ? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, सरजमीने उर्दू घोड़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। हुसैनी हो, ताकत क्यों नहीं है? दुनिया क्यों नहीं खौफ खा रही है? हकीकी हुसैनी 82 थे, पूरी सल्तनत यजीद लरज रही है क्योंकि असली हुसैनी थे। आज हम असली हुसैनी नहीं है। आज जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं करते, और जो नहीं करना चाहिए खूब करते। मैदान करबला में 9 मुहर्रम को क्या हुआ था? हुसैनी जितने खेमे थे मुताला कर लो। 9 मुहर्रम को बहुत बड़ी फौज आ रही थी यजीद की तरफ से। अम्र इब्ने साद ने तीर खेमे हुसैन की तरफ फेंक दिया, कहने लगा लो मैं ऐलाने जंग कर रहा हूं। घोड़ों को हिनहिनाने की आवाज, घोड़ों के टॉप की आवाज आ रही है। आका हुसैन ने फरमाया अब्बास ये शोर कैसा? कहा यजीदी जंग करने आ रहे हैं। अल्लाह समझ। प्यारे आका हुसैन खेमे से बाहर आ गए, इरशाद फरमाया यजीदियों रात में जंग हुआ नहीं करती है। ओ यजीदियों आज की रात में मोहलत दे दो, आज मैं अपने रब्बिल उला की बारगाह में खूब दिल खोल कर इबादत कर लूं। आज की रात मोहलत दे दो, हम रब्बुल उला की बारगाह में खूब दिल खोल कर इबादत कर ले। यजीदी मान गए। जिस रात को हम नवई कहते हैं, नवई की रात, हालांकि ये 10वीं रात है, लेकिन नवी नवी हम लोग कहते हैं।
उस रात में आज हुसैनी क्या कर रहे थे, तारीख पढ़ लो। अल्लाह की कसम, मैदाने करबला में जितने खेमे हुसैनियों के लगे थे, हर खेमे का मुताला कर लो। किसी खेमे में नमाज हो रही है, किसी खेमे में कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई कुरान की तिलावत कर रहा है, कोई रब्बुल औला की बारगाह में आंखों में आंसू लेकर फरियाद कर रहा है, अपने रब्बुल औला को याद कर रहे हैं, अपने परवरदिगार को याद कर रहे हैं। अल्लाह का जिक्र हो रहा है, उसकी तस्बीह हो रही है, उसकी पाकी बयान की जा रही है। पूरी रात हुसैनी नवई की रात मैदाने करबला में पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजार रहे हैं। और आज हम नवई की रात में क्या करते हैं? हम हुसैनी हैं, वो भी हुसैनी थे, दोनों का किरदार देख लो। हम नवई की रात में क्या करते हैं? गोल बलाए कहां जा रहे हो? जियारत को जा रहे हैं। औरतों का झुंड जा रहा, कहां जा रही? जियारत को जा रहे। किसी को शायद किसी मुस्लिम खुशनसीब को ये तौफीक हो मैदाने करबला में नवई की रात रसूलुल्लाह की शहजादी कुरान की तिलावत और नमाज में गुजार दी थी। जितने मैदाने करबला में हुसैनी थे, कुरान और नमाज में रात गुजारे थे। आज हम भी नवई की रात हमारे लिए भी आती है, सिर्फ हम टहल रहे हैं। शायद कोई खुशनसीब मुसलमान हो, आंखों में आंसू लेकर कुरान की चंद आयते करीमा की तिलावत करता हो। शायद उस रात में कोई मुसलमान नफल पढ़ता हो। आज हम तकलीफ में होते, हम परेशानी में होते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, और हम दोष ज्यादा हुकूमत पे दे देते हैं। एक मुख्यमंत्री की साजिश, ये बीजेपी सरकार की साजिश है, ये प्रधानमंत्री की साजिश है। हम अपनी कमियों की तरफ नहीं देखते। किसी ने कहा क्या हंसी आती है हजरत इंसान पर, गलती तो अपना खुद करें, लानत भेजे शैतान पर। आज हम यही कर रहे हैं, आज हम इनको उनको कह दे रहे हैं। लेकिन आपने कभी सोचा आज की रात इतनी मुकद्दस रात है कि वो थे असली हुसैनी, रब्बुल औला की इबादत किए क्यों कर रहे थे? अपने रब की इबादत कर रहे थे। सुबह को एक बात दिगरे अपनी प्यारी जान कुर्बान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि नाना जान का दीन, नाना जान की उम्मत तक साफ सुथरा पहुंच जाए, ये दीन हम तक पहुंचा है। करबला की वादियों से गुजरता हुआ, करबला का खून लेता हुआ ये गुजरा है। लेकिन आज हम और आप हैं, उसकी अहमियत नहीं के जानते हैं। आज हमारे ऊपर जब मुसीबत आती है हम चीखते चिल्लाते हैं, अल्लाह की कसम तुम हुसैनी हो। अपनी